हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है। वैसे तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ये ग्रेविटेशनल फोर्स में, अगर आपने वीडियो देख ली होगी तो, बट मैंने उसमें एक दो एग्जांपल बताए थे। यहाँ पे मैं काफ़ी एग्जांपल बता दूँगी आपको, ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सके स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के, है ना। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं ना यहाँ पे डेफिनेशंस नहीं करवाती हूँ ना, थ्योरी करवाती हूँ यहाँ पे मैं। मेरा यही मकसद रहता है कि मैं आपको आसान से आसान शब्दों में, आसान से आसान भाषा में आपको समझा सकूँ, ताकि आपको समझ आए, है ना। यहाँ पे रट्टा नहीं चलेगा, यहाँ पे सिर्फ समझाया जाएगा, बाकी आप डेफिनेशन बुक से लिख सकते हो। ओके, तो देखो शुरू करते हैं हम। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस एज वेल एज डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन होती है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो स्केलर में कौन कौन सी क्वांटिटीज आती है ना। फॉर एग्जाम्पल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम्पल भी कई बार पूछे जाते हैं एमसीक्यूज में कि स्केलर क्वांटिटी के 4 ऑप्शन दिए होंगे, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो स्केलर क्वांटिटी का है ना। तो यहाँ पे देखो स्केलर क्वांटिटी में कौन कौन सी आती है टर्म। पहली आती है लेंथ। मास is always scalar quantity. Volume, density, speed भी एक स्केलर क्वांटिटी है। और इलेक्ट्रिक करंट भी एक स्केलर क्वांटिटी है। और टेम्परेचर इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। वर्क एनर्जी पावर इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी पावर इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना। ये सब जो है स्केलर क्वांटिटीज है। और वेक्टर क्वांटिटीज कौन कौन सी है? वेक्टर क्वांटिटीज है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम और इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक करंट बताया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। बोथ आर डिफरेंट टर्म, ओके, बोथ आर डिफरेंट, नॉट एक जैसे नहीं है दोनों। और मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। ये याद रखना पड़ेगा आपको, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। अब हम देखेंगे डायरेक्शन के बेसिस पे भी वेक्टर को दो कैटेगरी में बांटा गया है। ओके, वो कैटेगरी कौन कौन सी होगी? पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर क्या बोलता है? जिस साइड को बॉडी जा रही है, बॉडी मूव कर रही है, उसी साइड को क्या होगी? डायरेक्शन अप्लाई होगी, है ना। ये बॉडी है, मूव कर रही है इस साइड को, है ना, मोशन इस साइड को मूव कर रही है और डायरेक्शन भी इसी साइड को लगेगी। पोलर वेक्टर ऐसा बोलता है, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ओके। जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी, जिस डायरेक्शन में मोशन होगा, उसी साइड को डायरेक्शन होगी, ओके। अब एक्सियल वेक्टर क्या होता है? एक्सियल देखो नाम से ही पता चल रहा है, एक्सिस के अराउंड होगी। डायरेक्शन क्या होगी? एक्सिस के अराउंड होगी। एक पहिया होता है ना, वो भी अपने एक्सिस पे मूव करता है ना। तो देखो यहाँ पे डायरेक्शन किस साइड होगी? अलोंग एक्स एक्सिस, या आप ऐसे बोल सकते हो अलोंग एक्सिस। मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये जाना तो ऐसे चाहता है, जाना तो ये ऊपर को चाहता है, इस साइड को चाहता है, बट ये इस साइड को आ जाता है, इस साइड को मूव होता है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ये इस डायरेक्शन में आ जाता है। तो ये टेंजेंटली कुछ इस प्रकार से मूव करता है, हर जगह के ऊपर ऐसे मूव करेगा, ओके। अब देखो एक्सियल वेक्टर में कौन कौन सी टर्म्स आती है? यहाँ पे सिर्फ जो थीटा, जिसमें थीटा आता है ना, वो वाली टर्म आती है। अब देखो थीटा किस किस में आएगा? एक तो एंगुलर मोमेंटम, second one is angular acceleration and third one is angular velocity और fourth is torque को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम। और यहाँ पे पोलर वेक्टर में कौन कौन सी टर्म आएगी? पोलर वेक्टर में आएगा वेलोसिटी, जिसको हम v से डिनोट करते हैं, फोर्स और लीनियर मोमेंटम, ये सब चीजें आती है पोलर वेक्टर में, ठीक है। वेलोसिटी, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, ओके। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स। देखो 4-5 टाइप्स है, वो हम समझेंगे यहाँ पे। फर्स्ट वन इज इक्वल वेक्टर। व्हाट डू यू मीन बाय इक्वल वेक्टर? ना, इक्वल वेक्टर मीन्स
जिस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड होगा उसी डायरेक्शन में डायरेक्शन शो करेगी। मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो सेम डायरेक्शन में है दोनों, तो हम ये बोल सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। और यहाँ पे थीटा क्या रहता है, 0 डिग्री। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरा है नेगेटिव वेक्टर, नाम से ही पता चल रहा है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन जो होगी वो अपोजिट साइड होगी, ठीक है। अगर एक इधर को जा रही है तो दूसरी डायरेक्शन बी वेक्टर की इस साइड को होगी। ओके, देखो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर, है ना। अगर मैग्नीट्यूड इस साइड को है, डायरेक्शन इस साइड को शो करेगा, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसलिए ये अपोजिट है, तो इसको हम माइनस साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, यहाँ पे थीटा कितना होगा, 180 डिग्री होगा थीटा। अब थर्ड वन आता है, थर्ड वन है कोलिनियर। कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर मीन्स डायरेक्शन सेम होगी और मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा इट मे और मे नॉट बी इक्वल, इट मे और मे नॉट बी इक्वल। ओके, अब फोर्थ वन इज को इनिशियल वेक्टर। फोर्थ वन ये पढ़ लिया हमने, इक्वल वेक्टर, नेगेटिव, कोलिनियर। अब को इनिशियल आएगा, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल का क्या मतलब है, मतलब एक पॉइंट से शुरू होंगी सारे वेक्टर्स, है ना, एक जगह से शुरू होंगे बट डायरेक्शन क्या होगी, डिफरेंट। ओके, इसका टेल एक ही होगा बट डायरेक्शन क्या होगी, डिफरेंट, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर। अब फिफ्थ वन इज बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट वेक्टर। इससे सारी डायरेक्शन आ जाती है। यूनिट वेक्टर, ये डायरेक्शन बताता है यूनिट वेक्टर। ओके, यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू ए कैप। ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट ए कैप। तो यहां से देखो ए कैप की वैल्यू आ जाती है इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये कई बार एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें पूछेगा कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर क्या है, हमारा डायरेक्शन शो करता है। ओके, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर, स्केलर डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखो स्केलर प्रोडक्ट क्या बोलता है, डॉट प्रोडक्ट क्या बोलता है, अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होगा, ये बोलता है स्केलर प्रोडक्ट। और यहां से कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, कॉस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, है ना, ये आई यहां से कॉस थीटा की वैल्यू। अब सिमिलरली ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी ऑफ साइन थीटा और एन कैप। एन कैप यहाँ पे डायरेक्शन शो करता है, डायरेक्शन बताता है, तो यहां से एन कैप की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन ऑफ थीटा, ये यहां से एन कैप की वैल्यू आ गई। अब देखो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं हम बार बार, है ना, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ये मैग्नीट्यूड निकालते कैसे है, आपको पता है, मैग्नीट्यूड पता है होगा, वैसे तो बहुत सिंपल है। मान लो ए मैग्नीट्यूड निकालना है हमने, है ना, तो कैसे निकालेंगे इसको, जितनी भी वैल्यू दी होगी आपके पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, इससे क्या निकलेगा, आपका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। और स्केलर प्रोडक्ट क्या बोलता है, डॉट प्रोडक्ट क्या बोलता है, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होगा, और ए डॉट बी इक्वल टू माइनस ए बी भी हो सकता है। ये कब होगा, जब थीटा 180 डिग्री होगा, और ये एंटी पैरेलल होता है ना, एंटी पैरेलल होता है। और ए डॉट बी 0 कब होगा, जब परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, और परपेंडिकुलर कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री होता है ना। सिमिलरली ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल वेक्टर होता है। जब ए क्रॉस बी
0 होगा तो ये पैरेलल वेक्टर होगा, है ना। अब देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल 1। मान लो ए की वैल्यू कुछ इस प्रकार दी होगी 2i + j + 2k, है ना। और एंड बी की वैल्यू होगी आपके पास, मान लेते हैं 2i - 2j - k। और आपको बताना है 4 ऑप्शन है। पैरेलल वेक्टर है ये, बी ऑप्शन है परपेंडिकुलर वेक्टर है, और सी ऑप्शन है बोथ है, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, अब देखो एग्जाम्पल 2 में दे देती हूँ आपको। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है आपको, है ना। यहाँ पे हमने क्रॉस प्रोडक्ट की बात की थी, अब क्रॉस प्रोडक्ट भी तो निकालना सीखना पड़ेगा ना, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए एग्जाम्पल लेते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i + j + 3j ले लेते हैं यहाँ पे, 3j + k। बी वेक्टर इज इक्वल टू i - j + 2k। अब इसमें तो आपको a क्रॉस b निकालना है, कितना आएगा ये आप बता दो मुझे। आप वीडियो पॉज करके भी ये सब कैलकुलेशन कर सकते हो अगर कोई बाद में देखेगा तो। वैसे मैं बता देती हूँ, देखो यहाँ पे 2 × 2 = 4 -2 -2 4, ये आएगा बी ऑप्शन। अब देखो कैसे निकालेंगे हम। परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर कब होगा, जब a.b = 0 होता है। ये होता है पैरेलल a क्रॉस b = 0। अब देखो a की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 2i + j + 2k डॉट 2i - 2j - k, ना। अब देखो 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4 माइनस 2j को मल्टीप्लाई करो j से, कितना आएगा -2, और ये कैंसिल हो जाएगा ना, आई तो कैंसिल हो जाएगा, j कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2k को मल्टीप्लाई करो -k से, कितना आएगा -2, है ना। ये देखो कितना आया 4 - 4 = 0, इसलिए ये क्या है डॉट प्रोडक्ट है, तो ये क्या है परपेंडिकुलर होगा। ओके, अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम, ये ना हम मैट्रिसेस के फॉर्म में निकालते हैं, जैसे हम मैट्रिक्स लिखते थे ना वैसे लिखते हैं। जैसे देखो a क्रॉस b निकालना है हमको, a क्रॉस b निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, मैट्रिसेस के फॉर्म में लिखेंगे i j k, है ना। देखो पहले a की वैल्यू लिखेंगे, i के नीचे i की वैल्यू 2, यहाँ पे j की वैल्यू 3 है, और यहाँ पे k की वैल्यू नहीं है 1 लेते हैं हम। फिर नीचे i की वैल्यू कितनी है, नहीं दी है, 1 लेंगे, यहाँ पे -1 लेंगे, और ये +2 दी है। अब देखो हम हाइड करते हैं, अगर हम आपको i की वैल्यू निकालनी है तो हम इस वाली टर्म को, इस वाले को हाइड करेंगे, इस वाले को हाइड करेंगे। ओके, अब देखो i कितनी आई है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 × 2 = 6, माइनस का साइन ऑलवेज होता है यहाँ पे हमेशा से, और यहाँ पे 1 × 1 कितना होगा -1 होगा, है ना। तो यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, +1 - j। अब इसको और इसको हाइड करना है तो कितना आएगा ये 4, देखो इसको और इसको हाइड करना है तो कितना है 4 - 1, है ना, प्लस k। अब इसको और इसको हाइड करना है तो कितना आएगा 2 - 2 - 3, है ना। अब देखो यहाँ पे -j क्यों लिया हमने, यहाँ पे +k क्यों लिया हमने, हम ये पढ़ते थे ना a11, है ना, 11 नहीं 1 पढ़ते इसको, a11 और a21 कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव लेते हैं, यहाँ पे हम नेगेटिव लेते हैं। इवन ऑड का केस होता है, अगर ऑड होता है ना तो हम नेगेटिव लेते हैं, अगर इवन होता है तो हम पॉजिटिव लेते हैं, है ना। तभी ये यहाँ पे माइनस का साइन लेते हैं हम, यहाँ पे पॉजिटिव का साइन तभी आता है ना। यहाँ पे कितना है देखो 7i - 3j - 5k, ये इसकी वैल्यू आ गई, a क्रॉस b की वैल्यू आ गई। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं दूसरी वीडियो में।